थ्री के थ्री में क्या पूछा है हमसे? तो 3 का 3 नहीं है वो, D1 का हाँ, 3 है किसका? ये D1 का EQ। 3 है। अच्छा, हाँ, D1 का 3 है। जूल हीट इज अपियरिंग इन द रजिस्टर। जूल हीट की भी रेट पूछी है उसने। पहले एच, पहले क्या निकालना पड़ेगा? एच, फिर एच का भी डी एच बाई डी टी निकालना पड़ेगा। समझा बात को? तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर इंटू डी टी होता है ना। अब डी एच बाई डी टी निकालना है ना, डी एच बाई डी टी निकालना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेगा तो ये आई स्क्वायर आर बचेगा सिर्फ। बचेगा नहीं बचेगा? डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को काट देता है। आई बात समझने में? हाँ। तो आई स्क्वायर आर निकालना है। अब आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई का फॉर्मूला हो जाएगा आई नोट टी की पावर माइनस टी बाई टू का स्क्वायर इंटू आर। आई नोट कितना हो जाएगा? वी बाई आर। वी कितना है? 4। आर कितना है? 3 की। तो ये वी 4/3 इंटू 10⁻6। वी बाई आर ये तो गया आई नोट इंटू ई की पावर माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू आर। आर है 3 इंटू 10⁻6। तो ये एक कट जाएगा नीचे से। 16/3 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई ई की पावर -2/3। ये आंसर आना चाहिए। हाँ, सी ऑप्शन। आ रहा है? आ रहा है ना आंसर? सी ये वाला और सर। पावर माइन, अच्छा माइक्रो जूल में लिखा हुआ है सब। हाँ तो ठीक है, पीछे चला जाएगा ना माइक्रो जूल तो। 8 सर 5। The plate of the capacitor of the capacitance chain is charged to the are joined together by the wire of। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इक्वेशंस लगाओ और क्या है, डिस्चार्जिंग के इक्वेशन लगाओ इसमें तो ये तो हो जाएगा। फिफ्थ वाला तो क्वेश्चन नंबर 5 तो डिस्चार्जिंग के इक्वेशन लगाने। क्यू इक्वल टू क्यू नोट ई की पावर माइनस टी बाई टो, आई इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टो। और क्या क्या पूछे इसने? चार्ज कैपेसिटर पे यही सब पूछा है और क्या है बस। क्वेश्चन नंबर 7। In the adjoining diagram, the condenser C will be charged to the potential V if ये कब चार्ज होगा? जब S1 क्लोज और S2 ओपन हो और क्या है, तभी चार्ज हो सकता है ना V वोल्ट तक तो। अदरवाइज पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, पीछे भी चला जाएगा कुछ ना कुछ। ये ऐसे क्लोज्ड हो सर्किट, यहाँ से ये वाला सर्किट ओपन होना चाहिए तब जाके पीछे कोई पोटेंशियल नहीं जाएगा, नहीं तो फिर पीछे भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहला वाला S1 वाला क्लोज हो और S2 वाला ओपन हो। उसके बाद 8। The charge on the each condenser in the steady state will be। steady state में चार्ज पूछा है तुमसे इस पे। तो दोनों कंडेंसर कंडेंसर जितने भी हैं सबको ओपन कर दो स्टेडी स्टेट में। मतलब ऊपर तो कोई सर्किट बचेगा ही नहीं। बचेगा तो सिर्फ क्या? बचेगा तो सिर्फ बीच वाला ये 4 ओम। ये ऐसे ओपन हो गए सब जगह से। ये 10 है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है। तो इसमें करंट कितनी हो गई? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हाँ, करंट फ्लो करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो। इस ए बी पे जो पोटेंशियल आएगा उसका आधा इस पे आ जाएगा और आधा इस पे आ जाएगा। हो जाएगा ना आधा आधा, क्योंकि दो कंडेंसर है ना बीच में, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों पे। तो वी ए बी कितना है? 8 वोल्ट। 8 का आधा आधा कर लो, V1 और V2 कितना हो जाएगा? 4 4 वोल्ट हो जाएंगे।
तो चार्ज कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस 3 दे रखा है तो चार्ज हो जाएगा 12। ठीक है। 9th में आपको दिया हुआ क्या है? In the circuit shown below, the switch is closed at t equal to 0. Switch t equal to 0 पे क्लोज कर दिया गया है और t की वैल्यू से ज्यादा है। The current I1 in the CV is in terms of the total current. टोटल करंट ये तो उससे कर लेना बेटा कि करंट डिवाइड करना है अपने को। करंट मतलब चार्ज मान लो, और क्या है यहाँ पे? जो चार्ज का रेशो होगा वही करंट का रेशो भी होगा ना। dq बाई dt तो करंट होता है, तो चार्ज जिस रेशो में रहता है उसी रेशो में करंट भी जाएगा। एक ही बात है वो तो। नहीं बात समझ आई? आ गया। आ गई ना? तो क्या हो जाएगा? I1 पूछा हुआ है ना, तो Q इक्वल टू सी वी सेम रेशो में जाएगा, तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू आई हो जाएगा। और क्या है? डी वाले खत्म। ई के बताओ। ई में में सर एक भी नहीं है। एफ एफ है ही नहीं सर अभी पार्ट 1 पे आ जाओ। उसमें आपको एक डाउट एक पूछना है सर चंद्रा। हाँ, पार्ट 1 में बताओ। पार्ट 1 में कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है? डी से करना है इसमें भी? इसमें भी डी और ई बाकी है। बताओ डी के डाउट बताओ। D4 वापस D4 जल्दी जल्दी बोल दो। D5 D7 लास्ट वाला 7 लाइन से डाउट आ रही है, चक्कर क्या है? क्वेश्चन हो गया। D खत्म। कौन सा? ई का 4 ई का 4। सही के भी बता रुको बताओ बताओ जल्दी बताओ, ई के ठीक है बताओ। तो टाइम पीरियड निकालना है DB सर। E9 E3 7 8 9 सारे सारे क्या तुमने ट्राई कर रहे हैं अच्छे से? मतलब 5 6 तक किए तो बाद में नहीं हो रहा था तो छोड़ दिए। पर वो तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं है, फिर वो तो डाउट थोड़ी ना हो सकते हैं। ये तो गलत बात है ना। तुमने छोड़ E9 दिया में इसका आपने मतलब। बोलो आगे बोलो। 7 8 9 10 हो गया। 10 कितने 10 हो टोटल? गया। 10 है ई में 4 5 6 7। सर हाँ आपको एक बार पढ़ाओगे समझाओगे लीकेज करंट का थोड़ा? कौन से चैप्टर का है? इसी का आपने नोट्स भेजी थी ना उसमें से। वो तो खत्म हो गया बेटा, अभी अगले साल पढ़ना अब। सर आप पढ़ाओ ना प्लीज सर, ऐसा मत करो प्लीज। आज डिस्कशन करना है कि नहीं करना है तुम ये बताओ। नहीं करना है ना, पर वो आप बता दो ना तो फिर प्लीज। चुप रहो अभी। करेंगे डिस्कशन लेकिन वो भी एक बार थोड़ा। अभी बस शांति रखो। आज डिस्कशन है ना, तो डिस्कशन होगा। जब क्लास थी तो क्लास हो गई ना खत्म। दो 200 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इसे।
ये तो सिंपल था यार, ये तो ट्राई नहीं किया तुमने ढंग से, इसमें क्या डाउट आया? ये तो 60 डिवाइडेड बाई, ये तो यार पहले भी तो पूछ लिया तुमने मेरे से, C4। सर अरे D4 अरे shit, ये आप वही मैं C4 बता रहे, D है हमारा डाउट। अरे यार, सर मैं देखने लगा ये क्या कर दिया। हाँ वही मैं सोचा, मैंने कहा ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है पहले, फिर वापस कैसे पूछ लिया है। ठीक तो ये लोग वक्त पॉइंट से पटकाते हैं ना, तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाता है मामला। 5 having charge, this is discharged through the wire of the 5. Find the heat dissipated in the wire between the 25 to 50। यार इसमें क्या समझ नहीं आया, बताओ, बोलो बोलो। कैपेसिटर दे रखा है ना, 5 माइक्रोफेड हैविंग ए चार्ज दे रखा है, इस डिस्चार्ज थ्रू अ वायर ऑफ द 5 ओम, और ये डिस्चार्ज भी हो रहा है। Find the heat dissipated in the wire between the 25 to 50 microsecond after the connection are made। कनेक्शन जोड़ने के बाद 25 से 50 सेकंड के बाद हीट डिसिपेशन पूछा हुआ है हमसे। तो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आई एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ये 25 से 50 तक आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टो। आई नोट कितना है इसका? वी बाई आर। आई नोट कितना है इसका? वी बाई आर। वी कितना है इसमें? कितना है? 4 है ना? हाँ 4। और आर कितना है? 5। अरे 5, तो ये तो 4/5 तो करंट हो गई, तो यहाँ पे पुट कर दे। अच्छा टो भी तो निकाल लें एक बार, टो आर सी होता है। यस सर। आर कितना है? आर 5। सी कितना है? 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम। सर तो 5 नहीं है, वो 20 है। कितना? 20। तो क्यों है ना, सही है। आपने 5 लिख दिया। 20 और अब क्या करना है? बस आई का स्क्वायर, ये आई का स्क्वायर हो गया, नहीं आई का स्क्वायर में ई का भी तो स्क्वायर होगा ना, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया? 500 10 की पावर माइनस 5, मतलब हो गया ई की पावर माइनस टी अपॉन 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है इसका? 5 इंटू डी टी। अब तो मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन ही है जो करना है, इंटीग्रेशन ही है, और क्या है? कर लोगे ना इसे तो? 5 varying voltage is applied to the clamp AB, figure A, such that the voltage across the capacitor plates varies as shown in the figure। कैपेसिटर की प्लेट पे वोल्टेज इस तरीके से वेरी करता है। प्लॉट द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द क्लैम्प CD। CD के अक्रॉस VT ग्राफ आपको प्लॉट करना है। समझ रही बात? ये CD के अक्रॉस आपको VT ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे बनेगा ग्राफ? CD में देखो, पहले तो जीरो, पहले तो वोल्टेज जीरो है, तब तक तो कोई पोटेंशियल जाएगा नहीं वहां पे। ये A है, ये B है, ये C है, D है। इसमें हमें ग्राफ किसका दिया हुआ है? AB का दिया हुआ है ना, अप्लाइड वोल्टेज। हाँ सर। वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट दिया हुआ है, वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है इसने, कैपेसिटर के वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है। ये T नोट है, और ये नहीं, ये T नोट थोड़ी ना है, गलत हो गया, यहाँ से ऐसे बनाया है।
ये 2 टी नॉट है, ये टी नॉट है, ये 3 टी नॉट है और ये 5 टी नॉट है। अब देखो पहले जब वोल्टेज नहीं है, 0 से T1 तक तो कोई वोल्टेज है ही नहीं कैपेसिटर की प्लेट पे। अगर कैपेसिटर की प्लेट पे कोई वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा? शुरू में 0 वोल्टेज है ना, अगर वोल्टेज 0 है तो चार्ज भी क्या होगा? V 0 है तो इस पे चार्ज भी 0 होगा। चार्ज अगर 0 है तो करंट भी 0 होगा सर्किट में, और करंट अगर 0 है तो VCD भी 0 होगा ना। तो पहले T1 टाइम तक तो 0 लेटा हुआ ग्राफ बन गया। फिर उसके बाद इसका जो पोटेंशियल है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। समझ आई बात? ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब V इंक्रीज कर रहा है तो चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। चार्ज भी लीनियरली इंक्रीज करेगा फिर तो V इक्वल टू क्या होता है? Q/C होता है ना। और चार्ज अगर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब करंट लीनियरली, करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। देखो Q लीनियर है ना, V आपका लीनियर है, V आपका लीनियर इंक्रीज कर रहा है तो Q भी लीनियर इंक्रीज करेगा। और अगर Q आपका लीनियर है तो करंट क्या होता है? dQ/dt होता है ना करंट। तो जीरो लीनियर हाँ कांस्टेंट। सर, पर ये V लीनियर से Q लीनियर कैसा होगा? क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, C कांस्टेंट है, तो जो V का नेचर है वही Q का नेचर है। हाँ सर। तो फिर ग्राफ कांस्टेंट बनेगा, तो ये कांस्टेंट बना दिया कब तक? 2 टी नॉट तक। उसके बाद V जो है पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो गया है। V कांस्टेंट तो Q कांस्टेंट, Q कांस्टेंट तो करंट 0, तो वापस करंट 0 हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा? 3 टी नॉट तक। उसके बाद V डिक्रीज कर रहा है तो Q डिक्रीज करेगा तो करंट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो I होगा ना? हाँ ठीक है ना? यस सर। हाँ सर। 5 6 अच्छा क्वेश्चन है, 6 अच्छा क्वेश्चन है। हटा दो ये। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि Q नोट जो चार्ज है वो तो ऑलरेडी है इस पर। C is the charge by the charge Q naught at t equal to 0, it is connected to the battery। पहले से उस पर कुछ ना कुछ चार्ज है कैपेसिटर पे, और फिर उसको रजिस्टर और रजिस्टर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो इनिशियल चार्ज तो Q नोट है ही सही इस पे। बाद में यहाँ से मान ले कोई चार्ज आ रहा है Q, तो इस पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? Q नोट प्लस Q हो जाएगा इधर, और उधर उधर माइनस हो जाएगा ना। समझ आई नहीं ये बात? ये अब T टाइम पर आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। Q नॉट प्लस ऐसे प्लस Q थोड़ी होगा। प्लस Q ही तो होगा ना। नहीं मतलब ये Q नॉट डिस्चार्ज नहीं होगा। नहीं डिस्चार्ज नहीं होगा, बैटरी लगाइए तो पहले चार्ज तो होगा ना फुल, इसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा ना। पहले तो वो पता नहीं किसके अकॉर्डिंग चार्ज करके लेके आए हैं, पहले इस बैटरी के अकॉर्डिंग चार्ज तो सेट होएगा एक बार, फिर डिस्चार्ज हो गई क्यों वैसे भी।
अधिक डिस्चार्ज होगा भी ना तो क्यू की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आ जाएगी। क्यू की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, मतलब नेगेटिव आ जाएगी, तो वो ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो अपने आप वो क्यू नोट माइनस क्यू हो जाएगा फिर। रिवर्स होगा। तो अभी इसमें लगाओ केवीएल। केवीएल लगाओगे तो क्या लिखोगे? यहाँ पे कितना वोल्ट का दे रखा है? वी वोल्ट की दे रखी है बैटरी, तो प्लस वी माइनस क्यू नोट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0। ठीक है, आई को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू नोट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू नहीं, v माइनस दिस वैल्यू इक्वल टू r इंटू डी क्यू बाई डी टी। आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो क्योंकि डी क्यू डिवाइडेड बाई लिखना है मेरे को ये। तो पहले मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, 1/r इंटू डी टी। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा आर सी, और ये कितना हो जाएगा? यार ये हो जाएगा हमारे पास सी वी माइनस ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू, यही होगा ना? इसका क्या कर दिया जाए दोनों साइड? इंटीग्रेशन, चार्ज पहले 0 से q तक जाएगा, है ना? ये जो q है वो तो 0 ही था ना पहले, 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा q तक। इसका कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एल एन सी वी माइनस ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू, 0 से q इक्वल टू टी बाई आर सी। ठीक है, अब इसमें लिमिट विमिट पुट करोगे तो एल एन कितना हो जाएगा ये हमारे पास? इस माइनस को इधर भेज दो ना पहले ही, क्योंकि इसको बाद में रिवर्स भी करना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। तो सी वी माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी वी माइनस क्यू नॉट यस माइनस टी बाई आर सी। तो अभी कितना हो जाएगा ये यहाँ से मेरे पास? ये हो जाएगा सी वी माइनस क्यू नॉट, सी वी माइनस क्यू नॉट 1 प्लस e की पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू क्यू। नहीं, निकालना तो q प्लस क्यू नॉट था यार, ये तो गड़बड़ हो गया। चार्ज तो टोटल चार्ज कितना है उस पे? q प्लस क्यू नॉट है ना, तो सी वी माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी वी माइनस क्यू नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ से क्यू नॉट प्लस क्यू की वैल्यू जो आती दिख रही है मेरे को वो है सी वी, सीवी कितना हो जाएगा? सीवी कॉमन लोगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी और प्लस क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। सही है, यही निकालना था। हाँ सर सही है ये। एक मिनट नोट करते हैं। के बाद 7 तो हो जाना चाहिए था यार। 7 तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और उसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा। पर आंसर उल्टा आ रहा है उसमें। आंसर उल्टा आ रहा है।
हाँ, उन्होंने जो ए और बी के बीच में दिया है वो मेरा सी और डी के बीच में आ रहा है, और जो सी और डी के बीच में है वो ए और बी के बीच। इसमें स्टेडी स्टेट में तो करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। करंट की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है ना स्टेडी स्टेट में ना, हाँ तो कहीं भी ड्रॉप तो नहीं होगा। हाँ तो मतलब VAC कितना हो जाएगा 100, VAC तो 100 हो जाएगा ना। अब ये जो VAC है ये डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, कहाँ पे देखो, ये B पॉइंट और ये कितना हो जाएगा 6 100। और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो इसमें डिवाइड कर लो, 100 को डिवाइड करना है इसमें CV। हाँ, तो ये 75 आएगा ना फिर। चार्ज सेम है तो ऑपोजिट रेशो में डिवाइड होगा। तो आपको AB अगर निकालना है तो AB निकालना है ना 6, तो 2/8 इंटू 100, 25 आया। हाँ, तो बी पे 25 आ। B पे 25 नहीं, A और B के बीच का डिफरेंस 25 है। अरे हाँ 25 ही है। डिफरेंस 25 है, पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाला है तो डिफरेंस मिला है ना। तो ये Q इक्वल टू सी भी नहीं होता? होता है ना, Q इक्वल टू CV। अच्छा, चार्ज कांस्टेंट। चार्ज का निकाला देने पहले। हाँ, मतलब मैंने डायरेक्ट उसमें डिवाइड कर। E में बताने आप P4 अभी रिजॉइन कर ले पहले। 3 4 सर एक सेकंड। सर हाँ मतलब ये बी पॉइंट पे अगर KCL लगाएं तो फिर अलग नहीं आएगा? क्या B पॉइंट पे बी पॉइंट पे KCL। B पॉइंट पे KCL लगाना है तो हाँ, मतलब उस वहां पर x मान के फिर। हाँ हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर अलग आ रहा। तो बेटा वो X वो तो उसका पोटेंशियल, तो वही तो गलती कर रहा है, इसने डिफरेंस पूछा है। अगर हाँ, तो इसको डिफरेंस ही है ना। हाँ, तो वो जो x आ रहा है ना वो 25 आ रहा है। X 25 आ रहा है तो हो सकता है ना कि A का पोटेंशियल 50 हो, तो डिफरेंस 25 का आ गया ना। A का पोटेंशियल नहीं पता ना फिर तेरे को, फिर A का भी तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। नहीं समझा तू क्या बोलना चाह हाँ रहा हूँ। हाँ, आगे आगे। तो फिर A का पोटेंशियल 100 नहीं मान सकता है, क्योंकि करंट चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट भी फ्लो हो रहा है फिर तो। समझे बात को। हाँ हाँ। चलो रीजन कर लो। डिस्कनेक्ट हो गया था, वापिस समझा। इसके बाद कौन सा? बस हो गया। बस सही है। अभी इसका क्या करूं मैं? इसका क्या कर रहा हूँ? मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया। उदय समझा देगा, उदय समझा देगा उदय। अभी समझाओ। अभी नहीं, बाद में समझा देना। हाँ भाई, मैं सोचो अभी तो आप अच्छा समझा सकते हो मेरे से। नेक्स्ट होमवर्क तुम्हारा अरे है अभी E8। सर तो बोला इसे ही खत्म हो गए। ये हर्ष बोला कब सर डिस्कस हुआ? तो अभी E9 करवाया तो 8 तो गया होगा ना। हाँ अरे नहीं, पहले कोई बोल नहीं रहा था, मुझे E9 था, मैंने पहले E9 बोल दिया। सर पार्ट 2 डिस्कस हो गया? कौन सा पार्ट 2? क्या तू सो रहा था अभी तक? हम तो उधर थे ना नेक्स्ट क्लास में।
15 मिनट लेट नहीं थे। मैथ्स क्लास में ओ भाई, इसकी भाई। अलग ही रामलीला चल रही है, पता नहीं कहाँ थे तुम भाई। सर ने बता तो दिया था निकल जाओ एडवांस वाले। वही तो मैं तब से उधर ही था, फिर 10 मिनट बाद निकला मैं। तुम तो मैंने तो देखा 10 कोई था ही मिनट नहीं। बाद भी तभी चल तो रहा था एक डी क्लास का बाद डिस्कशन। निकला 40 मिनट बाद। द पार्ट 1 का प्लेट डिस्कस कर लिया, मैं गलती से हो पार्ट गया। 2 रह गया, तो किसी से पूछ The लूंगा plate of चलेगा। parallel plate capacitor have the plate area A and are clamped in the laboratory as shown in the figure. The dielectric slab of the mass m length 12 width 12 is released from rest with the length L inside the capacitor, neglecting any effect of the friction or gravity, show that the slab will execute periodic motion and find its time period. ये क्या कहते हैं, नोट्स में है, नोट्स में सोल्व कर रखा है, नोट्स में सोल्व कर रखा है तुम्हें। कौन सा है? टाइम पीरियड, हाँ लास्ट वाली क्लास में तुम्हें टाइम पीरियड निकालने के लिए बस ये बताऊं मैं कि करना क्या है कि ये जो स्लेब है वो अंदर आएगी तो ये कितनी लेंथ अंदर ट्रेवलिंग करेगी, एल मतलब एल मान लेता हूँ मैं, एल लेंथ अंदर ट्रेवल करेगी, फिर एल लेंथ हाँ। बाहर भी निकलेगी ऐसे, तो टोटल 2D। तो टोटल 2, फिर ये तो एक मोशन, एक साइड का मोशन हुआ ना, फिर ये वापस एल लेंथ अंदर आएगी, फिर ये एल लेंथ बाहर निकलेगी, तो टोटल जो टाइम आएगा ना एल लेंथ को कवर करने का उसका 4 टाइम्स करना। ओके, समझे बात को तुम? फोर्स तो आपने नोट्स में बताया है, पर टाइम पीरियड का कैसे करना वो नहीं पता। टाइम पीरियड का इसकी स्पीड आ जाएगी ना, हाँ इसकी स्पीड आएगी ना, स्पीड से निकालना पड़ेगा। ठीक है। स्पीड से क्या, स्पीड से क्या टाइम, इसमें तो वो लगता है ना, फोर्स लगता है अंदर, तो फोर्स लग जाएगा तो एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, हाँ और इनिशियली इसको रिलीज किया जाता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक का मास एक्सेलरेशन निकालने में काम आएगा ना, तो वो मास का दिया डाइलेक्ट्रिक का दिया तो है ऊपर क्वेश्चन में, तो दिया है। इनिशियली रिलीज मान लेना इसको, है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो L इक्वल टू 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से T निकल जाएगा, जो T आएगा उसका 4 गुना कर देना तो टाइम ये जो F है वो कांस्टेंट ही रहेगा ना हर बार? अगर मास नहीं दिया है F जो है वो चेंज कैसा होगा मेन पोजीशन पे और दूसरी कोई पोजीशन पे? क्या चेंज क्या होगा? F चेंज क्या होता है? F तो कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट फोर्स आता है। ओके हाँ तो सही है। पढ़ना नोट्स में पढ़ना। मैं हाँ इसके बाद बताओ E8 के बाद। नेक्स्ट वाली क्लास में पार्ट 3 का, पार्ट 3 में कितने क्वेश्चन है? तो दो क्वेश्चन है, दो बड़े बड़े हैं बस वाले। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन है? 25। ठीक है, कुछ तो कर लिए होंगे पहले ही, 25 बोल रखा था क्योंकि पहले। कल क्लास है मेरी, शायद कल नहीं होगी, 2 दिन कंटिन्यू है ना अभी। अरे सर उस दिन तो आपकी नहीं थी, तो मैच की जगह आपने ली थी, कल आपके ऑफिस में है। कल है, हाँ दिन तो आपकी होती है कंटिन्यू। कल कंप्लीट करके आओ एक्सरसाइज 2 तक। पूरे एक्सरसाइज हाँ ऑब्जेक्टिव पूरी ऑब्जेक्टिव हाँ तो ठीक।
कल ऑब्जेक्टिव तो खत्म करके आओ, ठीक है। हाँ सर। अभी चैप्टर 4 सर अभी बाकी का करवा दो। बाकी का तो हो गया है खत्म, वो तो मौज करो तुम। सर प्लीज सर, नहीं 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 प्लीज काम करनी ही मौज करता है मेरे पे। कुछ मौज नहीं करनी, पढ़ा मेरे दूंगा को सर। कुछ बच्चों को पढ़ाना है, मैं उनको पर्सनली मैसेज करके पढ़ा दूंगा उन्हें, जो तुम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं वैसे बच्चे, उनको मैं पर्सनली मैसेज करके क्लास लगा के पढ़ा दूंगा। बाकी तुम मौज करो, नोट्स भेज दीजिए। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ऐसा करो अभी बता देता हूँ कुछ, तो टाइम है अभी अपने पास, आधा घंटा है अभी तो। चलो सोल्व करो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन, 1 से स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है प्लेट ऑफ है। हाँ 15 तो हो गए, आपने दे दिए थे एक बार 15। हाँ पहले 15 तो दिए हुए थे ना मैंने, हाँ नहीं। सर याद है, हाँ दिए हुए थे। नहीं दिए थे दिए दिए थे। मैंने। बताओ इसके डाउट है तो बताओ। एक सेकंड सर, पहला आउट दूसरा देखो, तीसरा नहीं हुआ, थर्ड। Parallel plate capacitor of the capacitance is shown. Thin metal plate is the placed between the plate of a given capacitor in such a way that its edges touches the two plate as shown in the capacity across P and Q now becomes. देखो ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर वायर से जोड़ दिया ना ऐसे करके, तो इसका कोई मतलब बचा नहीं, अंदर कैपेसिटर नहीं है अब, ये कंडक्टर है सिर्फ एक, मतलब अब चार्ज यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे निकल जाएगा वो तो, हाँ तो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको कोई रुकावट ही नहीं है ना बीच में, डाइलेक्ट्रिक वगैरह एयर की कोई ऐसा तो ही नहीं, ये तो सिंपल वायर हो गया। तो किसी भी कंडक्टर मटेरियल की कैपेसिटी कितनी होती है, इन्फिनिट। ऐसे मान लो कि के भरा हुआ है तो के इंटू सी नोट होगा ना, तो कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद बताओ सर ये तो नहीं हुआ अभी तक। सर फोर्थ वाला उसमें भी ऐसे ही होगा ना, वायर है उसमें भी, वही डाउट है। नहीं वायर है नहीं, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट में नोट्स पढ़ोगे तो उसमें बता रखा है मैंने, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन करवाए शेल वाले। स्फेरिकल कैपेसिटर बोला जाता है जिन्हें। हाँ तो डाउट तो ये करवाया हुआ है क्वेश्चन, उसमें देखना नोट्स में है ये क्वेश्चन। R2 minus R1 आएगा उसका। डाउट तब वो नहीं है डिनोमिनेटर। उसके बाद सर नाइन्थ एक मिनट सर, ये तो हो जाएगा सर सिक्स उसके पहले एक सेकंड, 9th बता देते हैं। कैपेसिटर आर इनिशियली अनचार्ज, द करंट थ्रू द रजिस्टर PQ जस्ट आफ्टर, ये तो हो जाएगा ना, तो जस्ट आफ्टर मतलब कैपेसिटर जो है ना उससे पहले किया था इक्वेशन, इसलिए नहीं हुआ। 6 वाला capacitor C naught is charged to V naught and then isolated and charge C is capacitor C is then charged from C naught, discharge and charge again. The process is repeated n times. Due to this, the potential of the C naught is decreased to V, then the value of C is. ठीक है, ये अच्छा है क्वेश्चन, इसको करते हैं। इन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि कैपेसिटर है जिसको अपन ने सी नोट वो चार्ज कर रखा है वी नोट से, एक सी नोट का कैपेसिटेंस है जिसे वी नोट से चार्ज कर रखा है। अब इसके साथ इन्होंने एक अनचार्ज कैपेसिटर सी को कनेक्ट किया, अनचार्ज कैपेसिटर था और इसको चार्ज किया सी को। तो अब सी को चार्ज करोगे तो इस पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, वी नोट बाई 2 हो जाएगा, नहीं वी नोट बाई 2 नहीं होगा, सॉरी वी नोट बाई 2 नहीं होगा, सी नोट वी नोट डिवाइडेड बाई सी नोट प्लस सी,
ये फाइनल पोटेंशियल बनेगा ना, इतने से वो चार्ज हो जाएगा। अब इस वाले कैपेसिटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करके क्या किया, एंड चार्ज अगेन, और फिर वापस सी नोट से फिर जोड़ दिया। अरे ये क्या करता है, सी देन द चार्ज फ्रॉम सी नोट discharge, C is then charge from C naught, discharge and charge again। अच्छा, ऐसे होता है। देखो क्या हो रहा है, इस कैपेसिटर से इस वाले को चार्ज किया जाता है। पहले चार्ज हो गया था, ये चार्ज हो गया, अब इसको वापस डिस्चार्ज कर दिया है, बाहर कहीं डिस्चार्ज किया है, उसका पता नहीं कैसे किया है, फिर लाके फिर इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, सी नोट वाले के साथ, है ना, सी नोट वाले के साथ लाके फिर कनेक्ट कर दिया है। तो अभी देखो, पहले इस पे पोटेंशियल वी नोट था, बाद में कितना रह गया, इस पे पोटेंशियल कितना रह गया, वी फाइनल सी नोट वी नोट अपॉन सी नोट प्लस सी के बराबर। अब फिर जब कनेक्ट करोगे तो इस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी फाइनल डैश इक्वल टू, ऊपर वाले पे चार्ज कितना है, सी नोट स्क्वायर वी नोट डिवाइडेड बाई सी नोट प्लस सी, ये ऊपर वाले का चार्ज डिवाइडेड बाई सी प्लस सी नोट, ये फाइनल पोटेंशियल मिला। समझे बात को? सर समझे कि नहीं समझे तुम? तो ये कितना हो गया मेरे पास, वो सी बाई सी नॉट प्लस सी का होल स्क्वायर, सी नॉट बाई सी नॉट प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू वी नॉट। देखो अब एक बार फिर मैं ये करूंगा ना तो क्यूब आ जाएगा, पैटर्न को समझो, एक बार फिर करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा मेरे हिसाब से, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ एक बार और करके आएगा। देख लेते हैं, एक बार और करके देख लेते हैं। इसका पोटेंशियल है वी फाइनल डबल डैश, और इसको इससे जोड़ दिया है तो उस पे चार्ज हो जाएगा सी नोट बाई सी नोट प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू सी नोट इंटू वी नोट सी प्लस सी नोट। हाँ क्यूब आ जाएगा, देखो हो जाएगा ना क्यूब। हाँ तो ऐसे n बार इस प्रोसेस को करोगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर n टाइम्स सी नॉट अपॉन सी नॉट प्लस सी की पावर n, सी नोट अपॉन सी नोट प्लस सी की पावर n इंटू वी नोट, और आफ्टर n टाइम्स करने के बाद इसने पोटेंशियल क्या बोला है, ये v बोला हुआ है ना v। देन द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालनी है आपको, c की वैल्यू निकालनी है। अब c की वैल्यू निकालनी है तो क्या किया जाए, तो पहले 1 बाई वो वी नॉट नीचे चला जाएगा, फिर 1 बाई वी नोट की पावर 1 बाई n इक्वल टू सी नोट अपॉन सी नोट प्लस सी। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी नोट वो वी नॉट बाई अपॉन वी की पावर 1 बाई n माइनस सी नोट इक्वल टू सी, माइनस सी नॉट आ गया तो बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ देना सर, ये नोट्स में ऐड कर ले। हाँ कर सकते हो, वैसे कुछ है नहीं, बस एक बार चार्ज डिस्चार्ज चल रहा है और क्या है। सर इसमें भी अगर लैडर ऐसा इनफाइनाइट है तो भी रेजिस्टेंस के जैसे एंटर करेंगे ना, कि एक्स मान के इसको भी रेजिस्टेंस की तरह ही करना होता है, रेजिस्टेंस की तरह ही वीट स्टोन भी लगता है, लैडर प्रॉब्लम भी वैसे लगती है उसमें भी, और रिवर्स वीट स्टोन भी वैसे लगता है जैसे वहां किया था, कोई डिफरेंस नहीं है, वो सब सेम ही रहता है। ओके, खाली वो कनेक्शन हो रहा है। और डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा वैसे ही होता है। स्टार टू डेल्टा नहीं, स्टार टू डेल्टा इसमें शायद मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि सेम ही रहता है कि कुछ चेंजेस आते हैं, देख लेता हूँ। तो फिर वो रिवर्स वीट स्टोन को कैसे, फिर वो ऐसे रिवर्स वीट स्टोन तो वो तो सही बैठता है,
वो तो इंडक्टर के लिए भी तो पहले सेम ही उल्टा होता हो है। रहा है, तो गलती नहीं होगी कुछ। इंडक्टर के लिए भी सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मैंने कर सिमेट्री ना, रखा। हाँ, सिमेट्री भी इसमें डलती है ना पूरी। सिमेट्री भी वैसी चलती है। दस मिनट है सर। हाँ ये आप बता रहे हो ना डाउट। हाँ, मैं वो स्टार डेल्टा देख रहा हूँ ना एक बार, कैपेसिटर का स्टार डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है। का हो दिया है भाई। वैसे ही करना चाहिए। मिला तो है, देखो तुम्हारे साथ में शेयर कर देता हूँ इसको, ये देख लो। इसमें वैसे ही चल रहा है ना, वैसे ही चल रहा है यहाँ सेम। रेजिस्टेंस के जैसा ही। उसके जैसे ही चल रहा है, रेजिस्टेंस के जैसे चल रहा है। ठीक है। हाँ सर। तो 1 मिनट वापस रख लो ना क्या? वो वाला इमेज। चलो कोई नहीं, बाप गूगल से देख लो। देख ले, इधर कर दिया। हाँ सर, हो गया। तो आगे बताओ, इसके डाउट बताओ आगे। अभी इसके अलावा डाउट पूछ सकते हैं? इसके अलावा कौन से? मतलब शीट से ही लेकिन अलग है से, दूसरे सेक्शन से। हाँ पूछ। एचएलपी का आप फिफ्थ बताओगे? किसका? एचएलपी हाई लेवल प्रॉब्लम्स। HLP तक पहुंचने दे। कौन सा HLP का? 5। हाँ, वो कैपेसिटेंस ऑफ असेंबली। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस। कहाँ तक दे रखी है? ऐसे ही दे रखी है बस, इतनी सी। 5 लेंथ को 5 तक ऐसे। चलो ये क्वेश्चन आ गया है तो एक चीज और बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज समझो, अगर तुम्हें ऐसे प्लेट्स दे रखी हो, ऐसे आपको प्लेट्स दे रखी है ना, इनके एरिया दे रखा है, इसका एरिया A है, 2A, 3A, 4A। बताओ सेपरेशन सबके बीच बराबर है, इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा? इसमें C1 बन जाएगा, C2 बन जाएगा, C3 बन जाएगा। C1 को क्या लिखोगे? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A लिखोगे, 2A लिखोगे एरिया। हाँ, ये ये लिखेंगे। ध्यान रखना, जितने जितने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही एरिया हमारे काम का होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसमें A एप्सिलॉन नॉट बाय D
इसमें हाँ। कितनी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2 है। 2 है। 2 है। हुए एप्सिलॉन। इसके बाद इसने जो ये बनाई हुई है, ये ना, ये वाले वायर नहीं होते हैं एक्चुअली, ये वायर नहीं होते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए प्लेट बनाते हैं ये, मतलब ये इन प्लेट का कोई काम नहीं होता है। ओ मतलब वो ऐसे लगता है पूरा, लेकिन 1 2 स्टेयरकेस 3 जैसा। 4 5 ही है। ओके, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सब झोल-झाल करते हैं। बहुत बड़े हैं तो ये लोग। ये वाला जो कैपेसिटर बनेगा, ये वाला देखो, एक यहाँ से यहाँ तक का, इसमें कितना सेपरेशन चाहिए? डी 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 ए 3D। 3D, हाँ, फिर इसमें फिर 2D। इसमें एप्सिलॉन नॉट बाय 3D, फिर ए एप्सिलॉन अब नॉट बाय 2D। बाकी ये कैपेसिटर जुड़ेंगे कैसे फिर बाद में? सीरीज। सीरीज। सीरीज कैसे जुड़ेंगे? पागल हो गए तुम। अरे सीरीज सॉरी सॉरी। ऐसे जुड़ेंगे पैरेलल। ओके, नीचे वाली प्लेट तो सब में कॉमन है ना, सीरीज कैसे हो सकता है ये कनेक्शन? अरे हाँ हाँ हाँ। 1/2D + 1/3D + 1/D। सबका ऐड हो जाएगा डायरेक्टली। ओके सर, पर सब एरिया ऐसे भी एक लाइन में है तो ये सीरीज ही नहीं हुआ। एक लाइन में टर्मिनल तो देखेगा ना, एक लाइन में कैसे? यहाँ कनेक्शन ऐसे करेगा तो फिर सॉरी, नहीं। हाँ, तो अब अच्छा, तो हो जाएगा। एरिया देख लेना, एरिया कितना दे रखा है, प्लेट का एरिया कितना दे रखा है वो देख लेना बस। सबका ए सबका है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, सबका सेम हाँ है। ए दे रखा है। सही। नहीं, एचएलपी आई एडवांस से भी ज्यादा एरिया A/5 है भाई, 1 2 3 4, इनका A5 है, A/5 है इसका सर, वो एरिया। टोटल एरिया 5A है। 5A नहीं है, इस तो बड़े टुकड़े वाले का में A दे रखा है। अरे सर, उसमें सही में हर एक का ए दे रखा है फिगर अरे में। नहीं दे रखा है। स्मॉल है दिया है। A capacitor is made of plate of area A and a second plate। ये तो A हाँ, एरिया की ठीक है, प्लेट हो ठीक गई, है। और दूसरी प्लेट क्या स्टेयर केस की फॉर्म में है। हाँ सर, पर वो डायग्राम में तो ए दिखा रहा है, क्या है वो? हाँ, बाजू में अबे वो डायग्राम देखो तो। डायमेंशन है बेटा। वो फाइव है ना नीचे का, ओके ओके ओके, वो हाँ उसको हाँ, डिवाइड करके दिखाया है, ऊपर ही ए ऐसा है। हाँ, बात वही है, जो भी कर से आंसर आएगा। क्योंकि उसके बाद बताओ। 5 into स्मॉल है इक्वल्स टू कैपिटल है। क्या सर? इसके बाद बताओ। और आप सेकेंड बता ही रहे हो तो एडवांस एक और में पूछ लो। एक्सरसाइज 2K, पहले एक्सरसाइज 2K बता दो अभी। भारत, कैसा नहीं अभी वो ट्राई इसके पूछ ले। भारत बताओ। सर, पहले 12 ही किए। पहले 12 किए ना, तो 12 तक डाउट हो गए, तो बाकी कितने बचे तेरे लिए अभी? 13। 13 है। 13 तो फिर तो ज्यादा करना चाहिए। एक दिन में 13 क्वेश्चन थोड़ी ना करोगे। 15 पहले भी दे दिए थे, तुमने की ही नहीं, वो अलग बात है, तो ज्यादा मिलेगा होमवर्क। न्यूमेरिकल वैल्यूज के कितने क्वेश्चन है? तो उससे अच्छा पार्ट 3 दे दो सर पहले। पार्ट 3 कर लेना, उससे अच्छा पार्ट 3 कर लेना पहले। एक्सरसाइज 3 कर लेना पहले। एक्सरसाइज 3, वो एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में जेई मेंस वाली। ओके। मेंस वाली कलेक्टिव मेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए कल के बाद डिस्कस भी नहीं करूंगा फिर मैं। 2 या 3? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। ये तो तुम्हारे लॉजिक भी है। पार्ट 1 जो ऑब्जेक्टिव है, और 3 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 जेई मेंस वाला पार्ट 2 है वो। इतना सारा? इतना सारा नहीं है, उधर तो 13 ही क्वेश्चन है, और इधर कितने हैं? अच्छा, इधर 13 9 ही है। क्वेश्चन है। 13 और 9 कितने होते हैं नहीं, ओम 25 है। टोटल? 13 9 25 थोड़ी होता है। पर उधर तो 13 दिए अभी। पहले के 12 गिनने हैं, तो नहीं किए होंगे तो।
और जिसका ये कंप्लीट हो जाए वो एक्सरसाइज 3 एडवांस वाले स्टार्ट कर देना।